जी, सो हेलो एवरीवन एंड आई होप कि आप बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। और जैसे कि मेरे वीडियो का थंबनेल है और आपने थंबनेल के अकॉर्डिंग इस वीडियो पर क्लिक करा है, तो कहीं ना कहीं आप अपने फोकस को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होंगे कि हम अपने फोकस को इंक्रीज़ कैसे कर पाएँ। चाहे आप एक स्टूडेंट हो, चाहे आप एक बिज़नेस ओनर हो, और कहीं ना कहीं काम करते हुए क्या होता है कि हमारा फोकस जो है वो वीक हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो अगले 10 मिनट के अंदर कैसे आप अपने फोकस को स्ट्रॉन्ग बिल्ड कर सकते हो, और इसमें हम जानेंगे कि नेगेटिव फोकस और पॉजिटिव फोकस में डिफरेंट तरीका क्या होता है और हम अपने पॉजिटिव फोकस को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। सो वीडियो में लास्ट तक बने रहना और ध्यान से लास्ट तक अटेंड करना। सो माई सेल्फ हिमांशु प्रजापति, और मैं अगले आपको 10 मिनट के अंदर फोकस के बारे में, चीज़ों के बारे में क्लैरिफाई करूँगा। सो सबसे पहले हम जानेंगे, देखो दोस्तों, नेगेटिव फोकस के बारे में। अब नेगेटिव फोकस होता क्या है? जैसे कि आपने कहीं ना कहीं देखा होगा कि हमारा जो मन उन चीज़ों में ज़्यादा लगता है जिनसे हमें ग्रोथ नहीं मिलती है। लाइक कुछ भी वो हो सकता है, जैसे कि यूट्यूब पर फिल्में देखना, इंस्टाग्राम शॉर्ट देखना, या फिर यूट्यूब शॉर्ट देखना, और वहीं से कहीं ना कहीं हमारे जो माइंड का डोपामीन रिलीज़ होता है ना, वो बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि डोपामीन का मतलब यही होता है कि जब हम किसी भी चीज़ को देखते हैं और उस चीज़ को देखने से, उस वीडियो को देखने से हम हैप्पी फील करते हैं, हमें खुशी होती है, तो वो डोपामीन रिलीज़ होता है हमारे ब्रेन के अंदर। अब कैसे हम अपने नेगेटिव फोकस को पॉजिटिव फोकस में कन्वर्ट कर सकते हैं? देखो, ध्यान से समझना इस बात को कि आपने कहीं ना कहीं ये चीज़ें ज़रूर देखा होगा कि हमारा जो मन ज़्यादातर उन चीज़ों में लगता है जिनसे हमें ग्रोथ नहीं मिलती या कुछ सीखने को नहीं मिलता है, और हम कैसे अपनी हर एक परफॉर्मेंस को बेस्ट दे सकते हैं अपने पॉजिटिव फोकस में, और हम अपना ज़्यादा फोकस कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं उन चीज़ों में, उन काम वर्क में जिसमें हमें अपनी जो है परफॉर्मेंस बिल्ड होनी पड़ेगी और हमारा फ्यूचर भी सिक्योर हो पाएगा। सो सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप। इस वीडियो में मैं आपको 2 टिप्स ऐसी दूंगा जिनकी वजह से आप अपना फोकस तो बढ़ाओगे और आपके जो माइंड का डोपामीन है ना, वो भी एक सही जगह रिएक्ट करने लगेगा। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हमारे जो माइंड सिस्टम होता है ना, जिस तरीके से प्रोग्राम बिल्ड होता है इसका, ये बहुत ही रॉन्ग तरीके से अपना मतलब परफॉर्मेंस देते हैं। जैसे कि मान के चलो कि हमें अगर पढ़ना बैठना हो तो हम ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट पढ़ पाएंगे फोकस के साथ, या फिर 15 मिनट पढ़ पाएंगे। लेकिन अब हम अपने फोकस को इंक्रीज़ करके टाइम टेबल है पढ़ने का, उसको कैसे हम इंक्रीज़ कर सकते हैं? सीधी सी बात है भाई, जिस चीज़ में हमारा मन लगेगा तभी तो हम उसको ध्यान से फोकस के साथ कर पाएंगे। अब देखो, इस बात को ध्यान से समझना कि कोई भी वीडियो हो या फिर कोई भी काम हो जिनसे हमें ग्रोथ मिल रही है या जिनसे हमें सीखने को मिलता है, तो उसमें हमें बोरिंग फील होता है शुरुआत में, लेकिन हमें अपनी डेली बेसिस पे हैबिट डेवलप करनी है उस काम में। मान के चलो, अगर हमें बुक पढ़ना अच्छा नहीं लगता और बुक पढ़ने से हमें ग्रोथ मिलती है या फिर हमें कुछ सीखने को मिलता है जिससे हम अपनी फ्यूचर को स्ट्रॉन्ग बिल्ड कर सकते हैं, एक साइड सोर्स इनकम बिल्ड कर सकते हैं, तो उस चीज़ में शुरुआत में हमें बोरिंग लगेगा। रीज़न बिंग दैट कि वहाँ से ना तो हमें कोई शुरुआत में पैसे आ रहे होंगे, ना ही हमें कोई मतलब चेयर अप करने वाला होगा। हमें अकेले ही शुरुआत करनी होगी, और अकेले जब लगते हैं ना, तो थोड़ा सा ये होता है कि यार हम कैसे आगे तरीके से, अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस बिल्ड कर पावे। क्योंकि सबके साथ ऐसा नहीं होता, मैं ये नहीं कहता। देखो, हमारा ना इन्वायरमेंट बहुत मैटर करता है। अब बहुत ही कम लोगों के ऐसे दोस्त होते हैं जो अपनी लाइफ को लेकर सीरियस होते हैं। इवन मेरे भी बहुत ही कम दोस्त हैं जो अपनी लाइफ को लेकर सीरियस होते हैं। इवन मैं अगर बात करूं तो मेरा एक दोस्त है जो कि इतना खास तो नहीं है, लेकिन कुछ सालों में वो इतना खास हो गया, और जो मैं कहता हूँ उस चीज़ को फॉलो करता है। अगर मैंने कही भाई कि आज वहाँ चलना है, आज अपना काम ज़्यादा से ज़्यादा करना है, आज अपनी जो है पूरा दिन बेस्ट तरीके से देना है अपने वर्क में, अपने बिजनेस में, तो वो बहुत ही अच्छी तरीके से फोकस के साथ मेरी बातों को सुनता है। सो आई एम सो लकी कि मेरे कुछ फ्रेंड हैं, और आपके भी कहीं ना कहीं वे दोस्त, वो फ्रेंड होंगे, तो आपने उनसे ज़्यादा अपनी बातों को शेयर करना है। देखो, मान के चलो कि अगर
आपका जो एक दोस्त है वो सीरियस ही नहीं है लाइफ को लेकर, और एक और दोस्त है वो सीरियस है, लेकिन आप बातें अगर उसके साथ शेयर करोगे ना जो अपनी लाइफ को लेकर सीरियस नहीं है, अपने पेरेंट्स को लेकर सीरियस नहीं है, तो कभी भी आपको मोटिवेट नहीं कर पाएगा। सिंपल सी बात है। और मोटिवेट करने का मतलब ये होता है कि हम जो है किसी भी काम को करने के लिए एक एनर्जी बिल्ड करना, और आपके जब कोई भी फ्रेंड आपके साथ बैठेगा, उठेगा, आपके साथ काम करेगा, तो उसकी तरीके से आप भी बन जाओगे। तो दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, हमारा बहुत ज़रूरी होता है इन्वायरमेंट। अगर हम अपने इन्वायरमेंट को सही रखते हैं, अपनी चीज़ों को अच्छी तरीके से बिल्ड करते हैं और अपना हर एक दिन बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, तो हमारी ज़रूर वो चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से बिल्ड हो जाती है। और कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि यार मैं कितना ज़्यादा कुछ इम्प्रूव कर पाया, कितना ज़्यादा कुछ समझ पाया। और एक बात समझो आप, जैसे कि मान के चलो आज आपकी क्लास है और आप मुझे बताना कमेंट में, क्या स्कूल जाना हमें अच्छा लगता है? नहीं, आंसर इज़ नो। मुझे भी नहीं लगता था, लेकिन स्कूल जाने से हमें कितने सारे फ़ायदे होते हैं। हालांकि आजकल मैंने ऐसा सुना है लोगों से कि एजुकेशन सिस्टम में कुछ ऐसी चीज़ें बिल्ड नहीं हुई हैं जिनसे कोई बेनिफिट नहीं होता है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि एजुकेशन सिस्टम में जब हम उनके साथ बैठते हैं, अपने टीचर्स के साथ बैठते हैं, अपने ऐसे फ्रेंड के साथ बैठते हैं जो अच्छा पढ़ते हैं, लेकिन अगर आप उनसे पूछोगे ना कि पढ़ना अच्छा लगता है, तो वे अच्छा ही बताएंगे, क्योंकि वे डेली बेसिस पे अपने टास्क को कंप्लीट करते हैं, अपनी चीज़ों को कंप्लीट करते हैं। ठीक है। अब फोकस बढ़ाने की 2 टिप्स पे बात आती है, जैसे कि मैंने बताया था शुरुआत में, अभी मैं बता रहा हूँ 2 टिप्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। फर्स्ट, आप ना एक काम करो, जैसे कि आप ना एक रोज़ 1 मिनट या 2 मिनट अपना फोकस को बढ़ाने के लिए आप क्या करो कि एक चीज़ को बहुत ही ध्यान से देखा करो। हालांकि ये चीज़ें हमारी आर्मी में भी सिखाई जाती हैं कि अपना फोकस को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं कि वे एक बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान से एक चीज़ को देखते हैं, ठीक है, तभी उस टारगेट को भी हिट कर पाते हैं। अब सोच कर देखो कि ये जो चीज़ें हैं ना, ये पुराने ज़माने में बहुत ज़्यादा यूज़ होती थी। जैसे कि आप अगर देखो तो मोंक्स क्या करते हैं कि वे अपना फोकस बढ़ाने के लिए एक कैंडल रखते हैं, उस कैंडल की जो बत्ती होती है उस पर बहुत ही ध्यान से फोकस के साथ वे अपना ध्यान मेंटेन करते हैं, अपनी जो माइंड को ट्रेन करते हैं इस तरीके से। तो आपने भी क्या करना है डेली बेसिस पर, चाहे आप एक काम करो, जैसे कि आपके घर में मिरर हो, मिरर के सामने देखकर आप अपनी आंखों में देखकर अपना फोकस बढ़ा सकती हो। ठीक है, तो फोकस बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकती हो कि एक कैंडल लाइट पर अपना फोकस बढ़ा सकते हो, या फिर कोई ऐसी चीज़ हो जिसे आप देखकर 2 मिनट के अंदर, 3 मिनट के अंदर अपना फोकस को इंक्रीज कर सकती हो। सो सेकंड टिप्स जो कि मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है और कहीं ना कहीं मैं भी इम्प्लीमेंट करता हूँ, वो है मेडिटेशन। और आपने ज़्यादातर देखा होगा, जैसे कि हमारे कुछ भी धर्म होते हैं, जैसे कि मैं सब धर्मों को मानता हूँ, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सनातन हो, ठीक है, चाहे वो ईसाई हो। तो उन धर्मों में एक चीज़ आपने देखी होगी कि ज़्यादातर जो मौलाना होते हैं या फिर हमारे जो टेम्पल में पुजारी होते हैं, मंदिर में होते हैं, या फिर हमारे कुछ भगवान जी होते हैं, तो हमेशा वे ध्यान में लीन रहते हैं। दैट मीन्स कि वे मेडिटेशन करते हैं, जिनसे उनके माइंड को एक अलग ही एनर्जेटिक पावर मिलती है। सो उस पावर को बिल्ड करने के लिए वे दिन रात मतलब मेडिटेशन करते हैं। मैं अपने एक फेवरेट भगवान जी जिनकी मैं बहुत मानता हूँ, वे है हनुमान जी। अब आप हनुमान जी को देखोगे तो उनके नाम पे सिर्फ, उनके लफ्ज़ों पे, उनके शब्दों पे सिर्फ एक ही नाम होता है, जय श्री राम। ठीक है, तो राम नाम को जाप करते हुए वे घंटों नहीं, पूरे पूरे दिन भी अगर मेडिटेशन करते हैं ना, बहुत ही अच्छी तरीके से वे अपने माइंड को कंट्रोल करते हैं। सोच कर देखो, अब बहुत ही कम लोग होते हैं जो अपने माइंड को कंट्रोल कर पाते हैं। अगर मैं बात करूं इस पूरे वर्ल्ड में कम से कम 10% ही ऐसे लोग होंगे जो अपने माइंड को कंट्रोल करते हैं।